ईरान इजराइल दुश्मनी की जड़। आज पूरी दुनिया जिस तनाव को देख रही है, उसकी जड़ें 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन में छुपी हुई हैं। उससे पहले ईरान और इजराइल के संबंध सामान्य थे, लेकिन जब आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक शासन स्थापित हुआ, तब ईरान ने इजराइल को एक अवैध राज्य घोषित कर दिया। यहीं से वैचारिक टकराव शुरू हुआ। ईरान ने खुले तौर पर पैलेस्टाइन के समर्थन में अपनी विदेश नीति बनाई और धीरे धीरे हिजबुल्लाह लेबनान और हमास गाजा जैसे समूहों को आर्थिक और सैन्य सहायता देना शुरू किया। इसके जवाब में इजराइल ने कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स के जरिए ईरान के प्रभाव को रोकने की कोशिश की। ये सीधी लड़ाई कम और प्रॉक्सी वॉर ज़्यादा थी, जिसमें दोनों देश सीधे आमने सामने नहीं आते, बल्कि तीसरे देशों और संगठनों के जरिए संघर्ष करते हैं। समय के साथ ये तनाव सीरिया, लेबनान और गाजा तक फैल गया, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर होने लगा। ये केवल धार्मिक टकराव नहीं है, बल्कि पावर बैलेंस, रीजनल डोमिनेंस और सिक्योरिटी सर्वाइवल की लड़ाई भी है। ईरान अपने इन्फ्लुएंस को गल्फ और अरब देशों तक बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल अपनी सीमाओं और अस्तित्व की सुरक्षा को सर्वोच्च मानता है। इसी टकराव ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया, जहां हर छोटी घटना एक बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक राजनीति के भविष्य से जुड़ी हुई है। बीते कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव अचानक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान तेजी से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसी आशंका के चलते इजराइल ने कई बार सीरिया और अन्य क्षेत्रों में मौजूद ईरानियन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स किए। जवाब में ईरान ने भी अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता का प्रदर्शन किया। हालात तब और गंभीर हो गए जब दोनों देशों के बीच सीधे हमलों की खबरें सामने आने लगी। इजराइल ने दावा किया कि उसके हमले ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने के लिए थे, जबकि ईरान ने इसे खुली आक्रामकता बताया। इस एस्केलेशन में अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वो इजराइल का प्रमुख सहयोगी है और उसकी सुरक्षा को रणनीतिक प्राथमिकता देता है। दूसरी ओर रशिया और चाइना जैसे देश इस पूरे समीकरण को अपने जियोपॉलिटिकल नजरिए से देख रहे हैं। इस टकराव का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ा। सीमाओं पर रहने वाले लोगों को विस्थापन, आर्थिक संकट और सुरक्षा के डर का सामना करना पड़ा। ये अब सिर्फ बयानबाजी या सीमित कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की स्थिति बन गई है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये टकराव फुल स्केल वॉर में बदलेगा या डिप्लोमेटिक प्रेशर इसे रोक पाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट पर असर। ईरान और इजराइल की ये लड़ाई अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रही। लेबनान, सीरिया, गाजा और गल्फ देशों तक इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूह इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो चुके हैं, जिससे इजराइल की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर लगातार खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर गल्फ देशों को डर है कि अगर युद्ध बढ़ा तो उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड रूट्स भी निशाने पर आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट वैश्विक तेल आपूर्ति का केंद्र है, इसलिए यहाँ की अस्थिरता का सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, शिपिंग रूट्स पर खतरा और निवेश में गिरावट, ये सभी संकेत हैं कि ये संघर्ष रीजनल स्टेबिलिटी को कमजोर कर रहा है। आम नागरिकों के लिए इसका मतलब है स्कूलों का बंद होना, बाजारों का ठप पड़ना और लगातार युद्ध का भय। राजनीतिक स्तर पर भी अरब देशों के सामने कठिन विकल्प हैं। वे खुले तौर पर किसी एक पक्ष का समर्थन करें या न्यूट्रल रहकर अपनी सुरक्षा बचाएं। इस तरह ये संघर्ष एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैल रहा है, जहां हर देश को अपनी रणनीति दोबारा तय करनी पड़ रही है। वैश्विक प्रभाव और भविष्य की दिशा। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो इसका प्रभाव केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना और इंडिया जैसे बड़े देशों के लिए ये एक रणनीतिक परीक्षा बन सकता है। वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता से महंगाई बढ़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मुद्दा और गहराता है तो ये विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मिलिट्री रेडीनेस कम नहीं हो रही। भविष्य का सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी इस आग को बुझा पाएगी या ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। समाधान का रास्ता केवल संवाद, म्यूचुअल सिक्योरिटी गारंटीज और रीजनल कोऑपरेशन से निकल सकता है। लेकिन जब तक अविश्वास और शक्ति संतुलन की राजनीति जारी रहेगी, तब तक शांति एक कठिन लक्ष्य बनी रहेगी। ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का प्रभाव सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है और इसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है।